हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल खिचिक्स बैच। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हेल प्लांट। तो स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हेल प्लांट। सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि फोटोसिंथेसिस क्या है। आपके एनसीईआरटी में कौन सा लाइन में दिया है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। सो फोटोसिंथेसिस क्या है, देखो, इट इज एन एंजाइम रेगुलेटेड। क्या ये एंजाइम रेगुलेटेड एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस एनाबॉलिक प्रोसेस। सो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन कैसे लिखा है, देखो कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस। सो आपके एनसीईआरटी में जो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन है वो कैसे लिखा है, ध्यान से पढ़ो और देखो। इट इज एन एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होगा, जिसमें किसका मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चर हो किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसमें क्या होगा, इसमें मैन्युफैक्चर किसका होगा, मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बनेगा, मैन्युफैक्चर किसका होगा, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, उसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक, उसी को क्या बोला है, आपके एनसीईआरटी ने बोला है उसको फोटोसिंथेसिस। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, ग्लूकोज है। ठीक है, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस से। तो ध्यान से समझो क्या फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जिसमें किसका मैन्युफैक्चर होता है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैन्युफैक्चर होता है। इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आपके एनसीईआरटी पर गिवन है ये। क्लियर। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट किस लिए है उसको पहले देख लेते हैं एक बार। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट किस लिए है। सो फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है फॉर, ये क्या है, ये प्राइमरी सोर्स है किसका, फूड का। फोटोसिंथेसिस क्या है, प्राइमरी सोर्स है फूड का। सो लिख लेते हैं ये क्या है। पहला पॉइंट इसका क्या है कि ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी सोर्स है फूड का। प्राइमरी सोर्स है किसका, फूड का। प्राइमरी सोर्स फूड, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, फूड मिलता है। ठीक है, पता है सब लोग को। सो फोटोसिंथेसिस में क्या है, प्राइमरी सोर्स है फूड का। और सेकंड इंपॉर्टेंट है कि किस लिए, और क्या होता है इससे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज होता है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से सबसे पहले फूड बनता है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको। पहला है प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड और सेकंड है ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये था आपका जनरल इंट्रोडक्शन किसका, फोटोसिंथेसिस का। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपके इंट्रोडक्शन के चैप्टर में दिया था कि फोटोसिंथेसिस क्या है, उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, और जो प्लांट फूड बनाता है, ठीक है, जो प्लांट फूड बनाता है उसको क्या होता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। जो प्लांट फूड बनाता है विद हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस के हेल्प से फूड बनाता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और जो किसी और के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमंस बींग्स, हम लोग क्या है, हम लोग हैं हेटरोट्रॉप्स। जो फूड खुद नहीं बनाता, किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। ठीक, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक अपना फूड बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो समझ गए, ये था आपका इंट्रोडक्शन किस चैप्टर का, फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का मेन रोल क्या है, प्राइमरी सोर्स है फूड का, और ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। समझ गए। तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आपके चैप्टर में सबसे पहले किसका बात क्या है, सबसे पहले बात क्या है, वो एक्सपेरिमेंट का। सबसे पहले क्या दिया है, एक्सपेरिमेंट दिया है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे। आपका जो एक्सपेरिमेंट दो टॉप मैं आपको बताऊंगा अभी, वो आप मतलब पुराने क्लास में देख पढ़ चुके हो उसको, क्लास 10th में तो दिया है दो एक्सपेरिमेंट। कौन कौन सा, देखो ध्यान से। पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, पहला एक्सपेरिमेंट जो है उसमें क्या समझाया है आपको, देखो। अब बात करेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट की, एक्सपेरिमेंट्स, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स है। सो पहला एक्सपेरिमेंट्स है जिसमें आपको क्या समझाया गया है, एक लीफ है, एक लीफ है। दूसरा मार्कर यूज करते हैं इसमें ग्रीन कलर का। तो ये लीफ है, लीफ है ये। लीफ में लीफ में क्या हुआ, देखो।
जो लीफ है इसमें क्या होगा, लीफ को क्या पहला एक्सपेरिमेंट में क्या किया, जो लीफ थे उसको एक ब्लैक पेपर से आधा ढक लिए, ठीक है, एक ब्लैक पेपर से लीफ को कवर कर लिए। एक लीफ है, लीफ को क्या किए, लीफ को आधा मतलब हाफ ब्लैक पेपर है उससे आधा लीफ को ढक दिए, मतलब आधा लीफ में क्या, आधा लीफ को कवर कर दिए, ठीक है। ये लीफ एक सिंगल लीफ था, इसको आधा मतलब इसको हाफ पार्ट लीफ को क्या कर दिए, कवर कर दिए, किससे, ब्लैक पेपर से। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा देखो, इसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें क्या नहीं होगा, इसमें इसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसमें जो पार्ट ब्लैक पेपर से कवर्ड है, ये क्या है, ये ब्लैक पेपर से कवर्ड है, ठीक है। तो जो लिप का पार्ट, जो लिप का पार्ट जो ब्लैक कवर से, जो ब्लैक पेपर से कवर्ड था, उस पार्ट में क्या होगा, स्टार्च फॉर्म नहीं होगा, स्टार्च नॉट अपीयर, इसमें स्टार्च अपीयर नहीं होंगे, नहीं बनेंगे। कौन से पार्ट में नहीं बनेंगे, जो पार्ट पेपर से कवर है, जो लिप का पार्ट पेपर से कवर है, वो पार्ट में क्या नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा। और जो पार्ट कवर नहीं था, इसमें क्या बनेगा, स्टार्च फॉर्म, इसमें स्टार्च बनेगा, स्टार्च फॉर्म होगा। समझ गए बात को। एक्सपेरिमेंट में आपको क्या बताने की कोशिश किया है, देखो एक्सपेरिमेंट में बताना चाहता है कि जो ग्रीन प्लांट है, प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वहाँ से उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट के ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें इस एक्सपेरिमेंट के इशू बताया गया है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है, जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है उसी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट के ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, इसी चीज़ को इस एक्सपेरिमेंट से आपको को बताया गया है कि एक लीफ था, आधा लीफ को मतलब कवर कर दे ब्लैक पेपर से, जो लीफ का पार्ट ब्लैक पेपर से कवर था उसमें स्टार्च नहीं बनेगा, और जो पार्ट जो लीफ से कवर नहीं था उसमें बनेगा स्टार्च, स्टार्च फॉर्म होगा इसमें। ये था आपका पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो, इसमें क्या बताया गया था, दूसरा एक्सपेरिमेंट में एक ट्यूब लो, दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर क्या है, ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन है क्या का, KOH। इसमें क्या है, KOH। KOH क्या करता है, ये कॉटन, ठीक है, ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, किसको एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब CO2। जो KOH है क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को एब्जॉर्ब करता है KOH। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से समझो, जो KOH इसमें जब हम लोग जब इसमें क्या करेंगे, जब इसमें जो लीफ का हाफ पार्ट है, ये लीफ है, ये जो लीफ का हाफ पार्ट है उसको हम लोग इसमें करेंगे ट्यूब में, जब लीफ का हाफ पार्ट को इसमें आप ट्यूब में करेंगे तो इस ट्यूब में क्या होगा, मतलब जो इस लीफ में क्या होगा, इसका जो लीफ था, इस लीफ के हाफ पार्ट को हम लोग ने क्या किया कि इस ट्यूब में किया, ठीक है, ट्यूब में कर दिया हाफ पार्ट को, और हाफ पार्ट क्या है, बाहर है। तो इसमें क्या होगा, जो जितना भी जो इसको लाइट में रख दिए, इसको कहाँ रखे, इसको हम लोग लाइट में रख दिए। अब लाइट में रखे तो क्या होगा, जो पार्ट जो ट्यूब के अंदर साइड था, हाफ पार्ट जो ट्यूब में था, इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था वो कहाँ, कौन ले लेगा उसको, उसको ले लेगा KOH। KOH क्यों लेगा, क्योंकि क्या है, ये क्या क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था उसको कौन ले लिया, KOH ले लिया। जब KOH सब मतलब सारा कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया तो लिप्स को नहीं मिला, तो लिप्स क्या हुआ, इसके चलते लिप्स जो था वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, और क्या नहीं बन पाया, वहाँ पर स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ। सेम वही इसमें क्या हुआ, स्टार्च, नो स्टार्च अपीयर, इसमें भी क्या है, इसमें भी कोई स्टार्च अपीयर नहीं हुआ इस प्रोसेस पर, और जो पार्ट नहीं था, ठीक है, कवर नहीं था, इसमें क्या हुआ, स्टार्च फॉर्म हो गया। तो इसमें सेकंड एक्सपेरिमेंट में बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में बताया गया है कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। पहला एक्सपेरिमेंट में बताया गया था ग्रीन प्लांट है, प्लांट का जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट के ग्रीन पार्ट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। और सेकंड पार्ट में बताया है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। कौन सा एक्सपेरिमेंट है, KOH ने सब कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लिया तो प्लांट में स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं मिला तो स्टार्च फॉर्मेशन कहाँ का होगा। समझ गए, ये दो आपके क्लास 10th का एक्सपेरिमेंट है।
कौन सा क्लास का एक्सपेरिमेंट है ये? क्लास 10th का है। अब देखो एक्सपेरिमेंट आपका जो एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में है, ये नहीं कि मेरी कुछ भी बता रहा हूँ, ये भी आपके एनसीईआरटी के बुक में है। अब स्टार्ट करते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट। आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट। सो अर्ली एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? प्रिस्टले, ठीक है। जॉर्ज प्रिस्टले ने सबसे पहले दिया था एक्सपेरिमेंट। जॉर्ज प्रिस्टले, सो जॉर्ज प्रिस्टले ने दिया था एक्सपेरिमेंट दिया था। इसने क्या एक्सपेरिमेंट दिया था? इन्होंने देखो, सो जॉर्ज प्रिस्टले ने क्या कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया था? इन्होंने लिया था एक बेल जार। क्या लिया था? देखो यहाँ पर एक बेल जार लिया था, जहाँ एक बेल जार था जिस पर इन्होंने क्या किया था? एक बेल जार है, ठीक है, ये एक बेल जार है और ये बेल जार है एक ठो, और एक और बेल जार है। जो जॉर्ज प्रिस्टले थे उन्होंने क्या किया था? देखो ध्यान से, इसमें क्या लिया था? इसमें लिया था माइस लिया था एक ठो। क्या लिया था? माइस, माइस है ये, माइस लिया था, ठीक, एक माइस लिया था, और एक क्या लिया था? एक कैंडल लिया था, एक कैंडल है, और इसको एक जार में बंद कर दिया था, ठीक है, एक बेल जार में बंद कर दिया। माइस, ठीक है, माइस चूहा, और किसको? मोमबत्ती को, कैंडल को। तो इसमें क्या हुआ? देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? इस एक्सपेरिमेंट में जब इसको किया ब्रिस्टल ने, तो क्या हुआ इसमें? ये दोनों क्या हुआ? मर गए। मतलब मोमबत्ती थोड़ी मरेगा, तो नॉन लिविंग है ना। ये मोमबत्ती था जो जल रहा था, वो बंद, ठीक है, जो बर्न हो रहा था वो बुझ गया। और जो माइस है, माइस का हो गया डेथ। क्यों हो गया डेथ? क्योंकि यहाँ पर उसको क्या नहीं मिला? उसको यहाँ पर नहीं मिला ऑक्सीजन, एयर। उसको यहाँ पर जो बेल जार में यहाँ जब बंद कर दिया, तो यहाँ कहानी यहाँ से उसको क्या नहीं मिला? उसको यहाँ से क्या नहीं मिला? उसको नहीं मिला एयर, इसीलिए जो माइस था वो मर गया। क्लियर? उसके बाद इन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, मतलब उसके बाद इन्होंने देखा, फिर क्या किया उसने? फिर इन्होंने किया, फिर से वही चूहा लिया, फिर मोमबत्ती लिया, वही सेम। अभी क्या किया? अभी इसमें कुछ ट्विस्ट किया। क्या ट्विस्ट किया इसमें? अभी कर लिया एक प्लांट। क्या लिया अभी? एक प्लांट लिया। जब प्लांट लिया और इसको मतलब बेल जार से ढक दिया, तो इसमें क्या हुआ? इसमें अभी कुछ नहीं हुआ। इसमें जो माइस था वो भी जिंदा था, और जो मोमबत्ती था वो भी जल रहा था। क्यों? इसमें क्या हुआ? जो ऑक्सीजन इसमें लॉस्ट था, इसको ऑक्सीजन को जो प्लांट था उसको रिस्टोर कर दिया। जो ऑक्सीजन जो नहीं था उसमें, इस बेल जार में, उसको जो प्लांट है उसको जो ऑक्सीजन को क्या कर दिया? रिस्टोर कर दिया। एक कौन सा प्लांट है? ये प्लांट है मिंट का। मिंट प्लांट, कौन सा मिंट प्लांट किसको बोलते हैं? मिंट प्लांट उस प्लांट को बोलते हैं जो प्लांट स्टेडी जगह में भी ग्रो हो सकता है, ठीक है। ये स्टेडी प्लेस में भी ग्रो हो सकता है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट का चूज किया गया। किसको? मिंट प्लांट को। तो ये था प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। कैसा एक्सपेरिमेंट है ध्यान सुनो, मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट में क्या किया? मोमबत्ती लिया और माइस को लिया और बेड जार से ढक दिया बिना ऑक्सीजन के। जब ये दोनों को ऑक्सीजन नहीं मिला, सो जो माइस था उसका डेथ हो गया, और जो कैंडल थे भी बुझ गया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जो प्रिस्टने थे उन्होंने क्या किया? एक मिंट का प्लांट लिया। मिंट के प्लांट के साथ माइस और मोमबत्ती को रखा, तो अभी क्या हुआ? मोमबत्ती और माइस दोनों के दोनों जिंदा थे, जल रहे थे। सो क्या कंक्लूड, मतलब इस एक्सपेरिमेंट से जॉब्स प्रिस्टली को क्या पता चला? इससे चला कि एयर क्या है? इसेंशियल है। एयर इज इसेंशियल। इससे क्या पता चला? जो एयर है क्या है? इसेंशियल है। इससे पता चला हम लोग को कि जो एयर है क्या है? इसेंशियल ऑफ एयर का पता चला, इसेंशियल ऑफ एयर, ठीक है। कितना एयर का इसेंशियल है उसको पता चला कि किसने बताया?
जॉर्ज प्रिस्टले थे। ये था इसका एक्सपेरिमेंट। अब देखेंगे हम लोग इंडियन हाउस का एक्सपेरिमेंट, तो इसको लिख लो। फिर देखेंगे अब इंडियन हाउस का एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट है, जो भी मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ आपके सब एनसीईआरटी पर गिवन है, ठीक है। जो भी एक्सपेरिमेंट क्या है एनसीईआरटी पर आपके गिवन है। सो अब बात करेंगे इंडियन हाउस एक्सपेरिमेंट। ये कैसा एक्सपेरिमेंट था। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है सेकंड एक्सपेरिमेंट किसका है, इंडियन हाउस एक्सपेरिमेंट का है, ठीक है। इंडियन हाउस एक्सपेरिमेंट है। सो इंडियन हाउस ने क्या किया था, साइंटिस्ट का नाम है इंडियन हाउस। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मतलब जो प्रिस्टन ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो प्रिस्टन ने एक्सपेरिमेंट किया था उसी को मतलब फॉरवर्ड किया। और क्या क्या किया देखो, प्लांट लिया, प्लांट के लिए एक प्लांट लिया, प्लांट जो लिया उसको लाइट में ग्रो किया, ठीक है। ये प्लांट है, इस प्लांट को सबसे पहले इंडियन हाउस ने क्या किया, लाइट में ग्रो किया, सनलाइट में प्लांट को ग्रो किया। जब इसको सनलाइट में प्लांट को ग्रो किया तो इन्होंने क्या नोटिस किया, इन्होंने नोटिस किया कि जो लीफ के अराउंड स्मॉल स्मॉल बबल्स थे, लीफ के अराउंड क्या थे, स्मॉल स्मॉल बबल्स थे, ठीक है। उन्होंने इसको बोला ये क्या है बबल्स, क्या है ये, मतलब उसका मतलब ये है ऑक्सीजन। जो लीफ के अराउंड स्मॉल स्मॉल बबल्स थे इसका मतलब है क्या है, ये बबल्स के क्या है, ऑक्सीजन है। और लिया, जब इसको लाइट में ग्रो किया तो बबल्स थे, ठीक है। इन्होंने जब प्लांट को लाइट में ग्रो किया, सनलाइट में जब, ठीक है, दिन के समय प्लांट को ग्रो किया तो इसमें था क्या हुआ, इसमें बबल्स फॉर्म हो रहे थे। उसी एक्सपेरिमेंट को जब इन्होंने रात में किया था, उसी एक्सपेरिमेंट को जब इन्होंने रात में किया, ठीक है, नाइट समय किया, नाइट समय किया तो कोई भी इसमें बबल्स नाम का चीज़ नहीं था। मतलब इन्होंने एक नोटिस किया कि जो फोटोसिंथेसिस है, जो फोटोसिंथेसिस है कब होता है, डे के टाइम होता है। डे के टाइम क्या हो रहा है, डे के टाइम जो बबल्स थे फॉर्म हो रहा है, डे के टाइम क्या हो रहा है, जो बबल्स हैं ये फॉर्म हो रहे हैं, और नाइट के टाइम बबल्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं। समझ रहे बात को, तो क्या है, सनलाइट नेसेसरी है। बोला कि सनलाइट नेसेसरी है फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट से पता क्या चला हम लोग को कि सनलाइट जो है जो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि सनलाइट है तभी मतलब यहाँ से जो लीव्स से बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं। और नाइट के समय में कोई भी ऑक्सीजन बबल्स का फॉर्म नहीं हो रहा है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि क्या बताया, नेसेसरी ऑफ सनलाइट, नेसेसरी ऑफ सनलाइट, कितना जरूरत है सनलाइट का, ठीक है। क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट था ये सनलाइट के समय ग्रो हो रहा था, मतलब काम कर रहा था, और नाइट के समय में काम नहीं कर रहा था। क्यों, क्योंकि नाइट के टाइम में कोई भी सनलाइट नहीं होता, इसीलिए जो एक्सपेरिमेंट है वो डे के टाइम में काम कर रहा था। उसे उन्होंने मतलब कंक्लूड किया कि सनलाइट है इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब है हम लोग का तीसरा तीसरा एक्सपेरिमेंट, जो दिए थे जूलियस वानसेक ने। जूलियस वानसेक ने एक्सपेरिमेंट दिया था। वानसेक, इन्होंने क्या किया था देखो, इन्होंने बोला था कि जो इन्होंने क्या बोला देखो ध्यान सुनो, जो लीफ होते हैं, लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है। लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में होता है क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करते हैं, लाइट को ट्रैपिंग करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, फूड बनाते हैं। जो फूड बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज फॉर्म बनता है, और स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। जो फूड है वो किस फॉर्म में बनता है, फूड बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, फूड बनता है प्लांट में। और स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। इन्होंने बोला जो लीफ प्लांट है, जो ग्लूकोज है, जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है, जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है और रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज बनाने में। इन्होंने क्या बोला, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट मेक ग्लूकोज, ग्रीन पार्ट प्लांट, ग्रीन ग्रीन प्लांट ऑफ पार्ट
मेक्स ग्लूकोज। इन्होंने क्या क्या कंक्लूड किया, इन्होंने बोला कि जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है, प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है, उसी में क्या बनता है, उसी में बनता है फूड। सो ग्रीन प्लांट ऑफ, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट ग्लूकोज, इसको ऐसे लिख लेते हैं और अच्छे से, ग्लूकोज इज मेड इन ग्रीन, ग्लूकोज देखो कैसे लिखेंगे इसको, ग्लूकोज इज मेड इन ग्रीन पार्ट प्लांट। ठीक है, ऐसी में अच्छा सिंपल है, ग्रीन पार्ट प्लांट। सो इन्होंने कंक्लूड किया जो ग्लूकोज है वो कहाँ बनता है, प्लांट के ग्रीन पार्ट में बनता है ग्लूकोज। कौन बताया इसको, जूलियस वानसेक ने बताया इसको, समझ गए। अब देखो इसके बाद आया सेकंड एक्सपेरिमेंट, फिर आया आपका फोर्थ एक्सपेरिमेंट, जो दिए थे TW एंजलमैन ने, एंगलमैन ने, ठीक, एंजलमैन ने। तो इसको कौन दिया था, TW एंजलमैन ने एक्सपेरिमेंट को किया था। इसन्होंने क्या किया था, देखो एक प्रिज्म लिया था, क्या लिया था, एक प्रिज्म लिया था, प्रिज्म में लाइट को पास किया था, प्रिज्म में एक लाइट है उसको पास किया था। जब प्रिज्म से लाइट को पास किया, किस में पास किया, लाइट में, किस में पास किया, एक प्लांट है, एक ग्रीन एल्गा है, ठीक है, क्या है, ग्रीन एल्गा, जिसको बोलते हैं क्लेडोफोरा। क्या बोलते हैं, क्लेडोफोरा, ये क्लेडोफोरा है, क्लेडोफोरा, ठीक है, एक ग्रीन एल्गा है। क्या है ये ग्रीन एल्गा, जो क्या कैसा होता है, फिलामेंटियस होता है। कैसा होता है ये फिलामेंट, ये क्या है, क्लेडोफोरा। जो क्लेडोफोरा क्या है, ये ग्रीन एल्गा है। क्लेडोफोरा एक ग्रीन एल्गा है जो कैसा होता है, फिलामेंटियस फॉर्म में होता है। सो TW एंजलमैन ने क्या किया था, एंगलमैन ने एक प्रिज्म लिया था, प्रिज्म से लाइट को पास किया था, एक प्रिज्म से लाइट को स्प्लिट किया था, किसमें, क्लेडोफोरा एल्गा में। जब जो लाइट को पास किया इसमें, ठीक है, लाइट को स्प्लिट किया तो इसमें क्या पता चला, और कौन सा लाइट में स्प्लिट किया, विब्ग्योर, ठीक है, विब्ग्योर, विब्ग्योर लाइट में इसको स्प्लिट किया। जब लाइट को स्प्लिट किया तो क्या फॉर्म है, विब्ग्योर लाइट में स्प्लिट किया। तो इन्होंने क्या नोटिस किया, देखो जो प्लांट में जो रेड पार्ट थे, और कौन सा लाइट ले, आप ध्यान समझो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, ध्यान समझो। एक प्रिज्म है, इन्होंने क्या किया था, एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म में लाइट को स्प्लिट किया, तो लाइट कितने पार्ट में स्प्लिट हुए, विब्ग्योर में स्प्लिट हुआ लाइट, ठीक, किसमें, क्लेडोफोरा प्लांट में। क्लेडोफोरा क्या है, एल्गा है उसमें। तो क्या हुआ, और इसमें किसका सस्पेंशन, क्या, इस ट्यूब में सस्पेंशन था बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया था इसमें, इस ट्यूब में क्या था, जो मैं आपको पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है ना, ग्रीन कलर के, क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक्यूमुलेट करते हैं। तो इसमें इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, ध्यान समझो। जब लाइट पास हुआ प्रिज्म से, जब लाइट को पास किया गया प्रिज्म में, तो क्या हुआ, जहाँ पर रेड लाइट था, जहाँ पर रेड लाइट और जहाँ पर ब्लू लाइट, रेड लाइट और ब्लू लाइट पर जो था, जो ऑक्सीजन था, वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा था। रेड लाइट और ब्लू लाइट पर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा था, वहाँ पर बहुत सारे क्या थे, बैक्टीरिया थे, वहाँ पर बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया है, वहाँ पर बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया। तो उसको क्या है कि वहाँ पर क्या है, वहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है। सो पता चला कि जो इससे हम लोग क्या कंक्लूड है, इससे कंक्लूड हुआ प्लांट के जो प्लांट के रेड एंड ब्लू पार्ट होते हैं, वहाँ से क्या होता है, मोर ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ से वो लाइट कौन सी लाइट से बनता है, ब्लू एंड रेड लाइट से। समझ गए बात को, इन्होंने बोला कि ब्लू और रेड लाइट से वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा हैं।
समझ गए, ये एक्सपेरिमेंट था किसका, TW एंजलमैन का। समझ गए बात को, इन्होंने क्या बोला था, जहां पर यहाँ जहां पर लाइट ज़्यादा है, जहां पर मतलब बैक्टीरिया ज़्यादा है, एरोबिक बैक्टीरिया, वहां पर क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का लेवल वहां ज़्यादा है। तो प्लांट क्या यूज़ करते हैं, प्लांट कौन सा लाइट यूज़ करते हैं, तो इन्होंने क्या बोला था, प्लांट यूज़ करते हैं रेड एंड ब्लू, प्लांट यूजेस ब्लू एंड रेड लाइट, ब्लू एंड रेड लाइट। तो प्लांट के क्या यूज़, कौन सा लाइट यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, कोई सा भी मतलब ये प्लांट यूज़ करते हैं ब्लू या रेड लाइट, ठीक है। तो इससे ये कंक्लूड हुआ, कौन कंक्लूड किया, TW एंजलमैन ने। यहाँ तक क्लियर है आपको, फटाफट से इसको लिखो। फिर है आपका लास्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लास्ट एक्सपेरिमेंट है वॉल नील का। वॉल नील का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, तो उसके बाद आपका एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो अब देखेंगे हम लोग वान नील का एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट थोड़ा सिंपल है, आप समझ जाओगे, उसमें कुछ नहीं है, खाली सिंपल बताया गया है उस एक्सपेरिमेंट में। किसका एक्सपेरिमेंट है वो, वान नील का एक्सपेरिमेंट है। उसमें क्या बताया गया है, उसमें देखो, वान नील एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है। सो वान नील ने क्या कंक्लूड किया था, वान नील ने कंक्लूड किया था, जहां पर जो भी प्लांट किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, प्लांट डिपेंडेंट होता है सनलाइट के ऊपर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट प्लांट किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्लांट डिपेंड होता है सनलाइट के ऊपर। तो उन्होंने बोला था जो प्लांट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट इज डिपेंडेंट इन सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, समझ गए। सो सनलाइट रहेगा, मतलब जब रिएक्शन होगा, जब क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। जब जब भी रिएक्शन होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, तब लाइट रहना चाहिए। लाइट ही जब लाइट रहेगा मतलब, ठीक है, सनलाइट होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो उन्होंने बोला था कि जब सनलाइट होगा तभी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। सो इस लिख लेते हैं उसको, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस इज इसेंशियली जो फोटोसिंथेसिस होगा वो इसेंशियली है, ठीक, इसेंशियल है इन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो जो फोटोसिंथेसिस है वो किसके लिए इसेंशियल है, वो इसेंशियल है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब लाइट रहेगा, सनलाइट रहेगा, तभी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ओकर होगा। सो फोटोसिंथेसिस क्या है, वो बेस्ड मतलब जो फोटोसिंथेसिस इसेंशियल है किस पर, राइट पर बेस्ड है वो, ठीक है, लाइट रिएक्शन पर बेस्ड है। जब लाइट रहेगा तभी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। इसको इस कौन दिया था, इसने इसको वॉन नील ने दिया था, ठीक है। वॉन नील ने क्या दिया था, बोला था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए जो लाइट है वो इसेंशियल है। समझ गए बात को, जो लाइट हो क्या है, वो इसेंशियल है। फिर एक इक्वेशन है जो आप देखो समझो, जो दिया था इसने, कौन सा इक्वेशन है, 2H2A प्लस CO2 को जब रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, जब इसको रिएक्शन करेंगे 2H2A प्लस CO2 तो क्या फॉर्म होगा, 2A, ठीक है, 2A फॉर्म होगा। फिर क्या फॉर्म होगा, CH2O प्लस H2O। जब इसको रिएक्शन करेंगे, देखो ध्यान समझो, इस रिएक्शन में क्या बताया गया है, H2A था, 2H2A था प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। जब रिएक्शन करेंगे इसको तो क्या फॉर्म होगा, 2A प्लस CH2O प्लस H2O।
इस मतलब इससे क्या कंक्लूड है उसको समझो। इससे इन्होंने मतलब क्या बताने की कोशिश की, इससे क्या पता चल रहा है हम लोग को, इससे पता चल रहा है जो वाटर है, जो वाटर है, ठीक है, वाटर का जो हाइड्रोजन डोनर है, वाटर क्या है, जब वाटर हाइड्रोजन डोनर है, वाटर क्या है, जब वाटर हाइड्रोजन, जब वाटर हाइड्रोजन डोनर है तब क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन डोनर। जब वाटर हाइड्रोजन डोनर रहेगा, ध्यान से सुनना, जब वाटर हाइड्रोजन डोनर रहेगा तब क्या फॉर्म होगा, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब तो तब प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीजन। ठीक, ये क्या है, प्रोडक्ट है। क्या हुआ समझे, जब वाटर, जब वाटर क्या है, हाइड्रोजन डोनर है, जब वाटर हाइड्रोजन डोनर है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट होगा ऑक्सीजन। ये पहला केस है। सेकेंड देखो, अगर वाटर से हाइड्रोजन, अब इसमें क्या है, सल्फर एंड पर्पल, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर, अगर पर्पल, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अगर क्या है, हाइड्रोजन डोनर है, समझो, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अगर ऑक्सीजन डोनर है, अगर क्या ये अगर हाइड्रोजन डोनर है, सॉरी, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या है, हाइड्रोजन डोनर अगर है, अगर ये क्या है, हाइड्रोजन डोनर है, तो अब क्या फॉर्म होगा, अगर ये हाइड्रोजन डोनर है, ये क्या है, हाइड्रोजन डोनर है, हाइड्रोजन डोनर, जब पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन डोनर है तो क्या फॉर्म होगा, तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा सल्फेट। प्रोडक्ट क्या होगा, सल्फेट होगा। ये क्या है, प्रोडक्ट। तो समझ गए होगे आप कि कैसे, अगर वाटर हाइड्रोजन मतलब वाटर हाइड्रोजन डोनर है तो क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट ऑक्सीजन। अगर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन डोनर है तो क्या फॉर्म होगा, सल्फेट होगा, फॉर्म होगा। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जो बताया था। समझ गए आप किससे क्या हो रहा है। अब देखो करेक्ट इक्वेशन, ये था रॉन्ग इक्वेशन। अब देखो लास्ट में करेक्ट इक्वेशन क्या बना, करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन देखो क्या है, करेक्ट इक्वेशन है 6CO2 प्लस 12H2O, लाइट के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेंगे, लाइट के प्रेजेंस में फॉर्म करेंगे ये C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला है ये, ग्लूकोज फॉर्म होंगे। और क्या क्या फॉर्म होगा ग्लूकोज के अलावा, 6H2O प्लस 6O2, 6H2O प्लस 6O2। सो करेक्ट इक्वेशन ये था फोटोसिंथेसिस का। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का करेक्ट इक्वेशन है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O को जब रिएक्शन करेंगे, किसके प्रोसेस में रिएक्शन करेंगे, लाइट के प्रोसेस में जब इसको हम लोग रिएक्शन करेंगे तब क्या फॉर्म होगा, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 फॉर्म होगा, प्लस 6 वाटर बनेंगे और 6 वाटर का मोलिक्यूल्स ऑक्सीजन के होंगे। ये था आपका करेक्ट इक्वेशन किसका, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, समझ गए। ये क्या है, करेक्ट इक्वेशन है किसका, फोटोसिंथेसिस का करेक्ट इक्वेशन है, जो आप क्लास 9th में भी पढ़ते हो, 10th में भी पढ़ते हो और 11th में भी पढ़ोगे। इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लो, याद कर लो अच्छे से इसका इक्वेशन को। तो आप देखेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, तो इसको फटाफट से लिखो, फिर स्टार्ट करेंगे। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। आप क्या देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। आपके एनसीईआरटी में टॉपिक है कि वहाँ लिखा है टॉपिक में कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो बताओ आप कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस।
बताओ जी, कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? सो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस होता है लिप्स में। तो सब में हम लोग को पता था, बोलेंगे आप बहुत लोग। सो टॉपिक क्या है? वेयर डज वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? ये आपका टॉपिक है, टेक प्लेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? सो कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? लिप्स में होता है। कहाँ होता है? लिप्स में होता है। लिप्स में कहाँ पर होता है? लिप्स में क्या प्रेजेंट होता है? लिप्स में होते हैं मीजोफिल सेल। लिप्स में क्या होते हैं? लिप्स में होते हैं मीजोफिल सेल। और मीजोफिल सेल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? सनलाइट को ट्रैपिंग करता है, ट्रैप कर, ठीक है, लाइट को ट्रैपिंग करता है। क्लोरो मीजोफिल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। इस पे मीजोफिल सेल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ये था बेसिक आपका। समझ गए आप कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? एक होता है लिप्स में। लिप्स में कहाँ पर? मीजोफिल सेल में। लिप्स में कहाँ पर? मीजोफिल सेल में। और इसमें कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। मीजोफिल सेल में कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर हो आप? अब देखो और किस में होगा फोटोसिंथेसिस? और हो सकता है फोटोसिंथेसिस स्टेम में। स्टेम में कहाँ पर होगा? कौन से लेयर पर होगा? हाइपोडर्मिस पर। हाइपोडर्मिस के लेयर पर होगा फोटोसिंथेसिस, हाइपोडर्मिस। तो आपको दो चीज याद करना है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? फोटोसिंथेसिस पहला होगा लिप्स में। लिप्स में कहाँ पर? मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल में क्या होता है? क्लोरो मीजोफिल सेल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। सेकंड कहाँ चीज? सेकंड कहाँ होगा? सेकंड होगा स्टेम में। स्टेम में कहाँ पर होगा? कौन से लेयर में? स्टेम के हाइपोडर्मिस लेयर पर। स्टेम के हाइपोडर्मिस लेयर पर होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ नहीं होगा? ये तो होने वाला बताया मैं आपको, जो है यहाँ यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ नहीं होगा? फोटोसिंथेसिस रूट में नहीं होगा। रूट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ठीक है, रूट में क्या नहीं होता? रूट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। इतना बात समझ लो आप। अब इसका बनाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। किसका? क्लोरोप्लास्ट का। सो क्लोरोप्लास्ट का बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो देखो कैसे है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कितने मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं? ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। आउटर लेयर को बोलते हैं, आउटर लेयर क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। ये है आउटर मेम्ब्रेन। और इनर लेयर को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर लेयर को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर लेयर को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। एक इसका है स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट में और क्या होते हैं? राइबोसोम होंगे। ठीक है, राइबोसोम होंगे। और क्या होगा इसमें? ये पूरा मैट्रिक्स। ठीक है, जो आपको दिख रहा है अंदर में, जो भी सामान है, जो भी चीज़ रहेगा, उस लिक्विड, उस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्ट्रोमा। ठीक है, उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स को बोलेंगे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में आप क्या क्या प्रेजेंट रहेगा उसको समझो। स्ट्रोमा में प्रेजेंट रहता है थैलाकॉइड। ये क्या है? थैलाकॉइड। ये भी थैलाकॉइड है। ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड को बोलते हैं ग्रेना। ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड को बोलते हैं ग्रेना। ये आपस में ज्वाइंट रहेंगे किससे? स्ट्रोमा लेमिला। ये क्या है? सिंगल को बोलेंगे, सिंगल है उसको बोलेंगे थैलाकॉइड। थैलाकॉइड। अगर पूरा ग्रुप में है, इस पूरे ग्रुप को बोलेंगे ग्रेना। इस पूरे ग्रुप को बोलेंगे ग्रेना।
और एक इससे ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है बाई स्ट्रोमा लेमिला, स्ट्रोमल लेमिला, लेमिला। सो ये था आपका किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। किसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट का आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें आउटर लेयर को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इनर लेयर को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इस पर प्रेजेंट होते हैं क्या, स्ट्रोमा प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा प्रेजेंट होते हैं। इस लिक्विड का जो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं थैलाकोइड, ग्रुप ऑफ थैलाकोइड को बोलते हैं ग्रेना। ग्रुप ऑफ थैलाकोइड क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ थैलाकोइड को बोलते हैं ग्रेना बोलते हैं। और आपस में ग्रेना किससे ज्वाइंट रहते हैं, बाई स्ट्रोमल लेमिला। क्लियर। अब देखो क्या है, अब जो थैलाकोइड है, थैलाकोइड के अपर लेयर पर, थैलाकोइड के अपर मेम्ब्रेन पर PS1 और PS2 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्रेना के ऊपर सरफेस पर क्या होते हैं, PS1 और PS2 प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक 1, फोटोसिंथेटिक 2 प्रेजेंट होते हैं किसके सरफेस पर, थैलाकोइड के सरफेस पर, ठीक है। थैलाकोइड के सरफेस पर PS1 PS2 प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ होते हैं, जो स्ट्रोमल लेमिला है इस पर भी खाली सिंगल स्ट्रोमल लेमिला पर भी PS1 प्रेजेंट होते हैं, खाली PS1 प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान समझो क्या बोला मैं, जो थैलाकोइड है, थैलाकोइड के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं PS1 एंड PS2। PS1 क्या है, फोटोसिंथेसिस 1, PS2 क्या है, फोटोसिंथेसिस 2। और जो स्ट्रोमल लेमिला है, जो स्ट्रोमल लेमिला पर भी खाली PS1 होता है। स्ट्रोमल लेमिला पर क्या होता है, खाली PS1 होते हैं। क्लियर हो आप, स्ट्रोमल लेमिला पर क्या होते हैं, PS1 होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, डार्क एंड लाइट रिएक्शन होता है। लोकेशन क्या है, कहाँ पर होता है ये लोकेशन, देखो एक होता है डार्क रिएक्शन, एक है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगा, और एक है लाइट रिएक्शन। सो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन बहुत जन कंफ्यूज रहते हैं कि ये लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, डार्क रिएक्शन मतलब वो अंधेरे में हो रहा होगा, ठीक है ना। बहुत लोग का कन्फ्यूजन है, डार्क रिएक्शन मतलब वो अंधेरे में रिएक्शन हो रहा है, इसलिए उसको बोल रहे हैं डार्क रिएक्शन। ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपको पूरा जो ये था मिस अंडरस्टैंडिंग था उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो, जो डार्क रिएक्शन है और जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन है मतलब, लाइट रिएक्शन है मतलब जो लाइट रिएक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, जब लाइट रहेगा तभी होगा। लाइट रिएक्शन जब सनलाइट रहेगा तभी उस क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगा। और डार्क रिएक्शन में सनलाइट का यूज़ नहीं होता। एक बात समझ लो, डार्क रिएक्शन में सनलाइट का यूज़ नहीं होता। जो प्रोडक्ट बनता है, जो लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा, लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को ये मॉडिफाई करता है, उसी को ये एक रिएक्शन करता है, ठीक है। बात समझ गए, उसी को ये रिएक्शन में इन्वॉल्व करता है। सो डार्क रिएक्शन कुछ नहीं होता, मतलब डार्क रिएक्शन में फुट लाइट का इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं है, वो लाइट्स पर डिपेंड नहीं है, वो लाइट पर डिपेंड नहीं रहता। डार्क रिएक्शन मतलब वो लाइट का जरूरत नहीं है उसको, डार्क रिएक्शन को, लाइट को। और लाइट रिएक्शन में लाइट में जरूरत है। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगा, लाइट रिएक्शन होगा थैलाकोइड पर, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगा, लाइट रिएक्शन होगा थैलाकोइड पर। और डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगा, डार्क रिएक्शन होगा स्ट्रोमा पर। बस आपके स्टार्टिंग में यही दिया है, डार्क रिएक्शन हो कहाँ पर होगा, स्ट्रोमा पर होगा, और लाइट रिएक्शन हो थैलाकोइड पर होगा। हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन, ठीक है, कौन कौन सा कैसे प्रोसेस लाइट रिएक्शन, उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में आप क्या क्या समझे, देखो हमने सबसे पहले देखा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्या देखा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में PS1 है, PS2 है, कहाँ पर है ये, थैलाकोइड के सरफेस पर है। थैलाकोइड के सरफेस, ग्रेना के थैलाकोइड के सरफेस पर है PS1 PS2, और खाली स्ट्रोमल लेमिला पर खाली PS1 है। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा और लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगा, थैलाकोइड पर होगा, ठीक है। समझ गए, ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इस लेक्चर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाया, सबसे पहले हम लोग पढ़े इंट्रोडक्शन किसका, फोटोसिंथेसिस का। फिर उसके बाद पढ़े एक्सपेरिमेंट्स, अर्ली एक्सपेरिमेंट पढ़े, क्रिस्टल ने दिया था, ठीक है, 1 बाय 1 सब एक्सपेरिमेंट को पढ़े। फिर उसके बाद लास्ट में पढ़े हम लोग
क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, फिर क्या पढ़े, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। तो इस लेक्चर में बस इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी का जो भी चीज़ बचा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और वो, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब मिलते हैं। राधे राधे।